Welcome students. Today is the topic of your pharmacology class, cholinergic drugs. cholinergic drugs में बेसिकली आज पढ़ेंगे cholinergic agonist. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. cholinergic drugs. The cholinergic drugs are also called cholinergic drugs and parasympathetic drugs. cholinergic drug को हम cholinergic drugs के नाम से साथ में parasympathetic के नाम से भी जानते हैं. cholinergic मतलब कोलिन एस्टाइल कोलिन या कोलिनर्जिक रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ाने वाली ड्रग क्या हो गई, कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स हो गई. और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि पैरासिम्पैथेटिक में जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या कोलिन रिसेप्टर होते हैं, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो एक्टिविटी बढ़ाने वाले ड्रग है वो भी क्या हो गई, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स. तो यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग को हम कोलिनोमिमेटिक्स और साथ में पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं. अगर एग्जाम में किसी भी नाम से कोई नाम आए, चाहे कोलिनोमिमेटिक्स आए, चाहे पैरासिम्पैथोमिमेटिक आए या कोलिनर्जिक ड्रग आए, तीनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है. कोलिनर्जिक ड्रग आर दोज विच प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू द एसिटाइलकोलिन आइदर बाय डायरेक्ट इंटरेक्टिंग विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. अब ये कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं, कोलिनर्जिक ड्रग होंगी वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि एसिटाइलकोलिन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगी कोलिनर्जिक रिसेप्टर से, जिसके बाद वो डायरेक्टली इंटरेक्ट हुए कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हैं और एसिटाइलकोलिन जैसा एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, या फिर वो क्या करेंगे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर. कोलिनर्जिक रिसेप्टर के आसपास एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक्शन भी उनका बढ़ जाता है. द ड्रग डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज कॉल्ड कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. जो ड्रग डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर से इंटरेक्ट होती है, उसे एक्टिवेट कर देती है, वो क्या होते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं. एंड द ड्रग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज कॉल्ड एंटीकोलिनेस्टेरेस एजेंट्स. यानी कि वो एजेंट्स जो क्या कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन लेवल को बढ़ा रहे हैं, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं एट द रिसेप्टर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से एक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो एजेंट क्या होंगे, एंटीकोलिनेस्टेरेस एजेंट कहलाएंगे. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के लिए. Cholinergic agonists are drugs that activate the cholinergic receptors and produce similar response to the acetylcholine on affected organs. यानी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं और सिमिलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं जैसे एसिटाइलकोलिन की जगह होता है अफेक्टेड ऑर्गन यानी डिफरेंट ऑर्गन्स पर. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो क्लास होती हैं इसकी. कोलिनेस्टेरेस में एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेंथानिकोल, और एल्कोलाइड में आपकी मस्करैनिक, पिलोकार्पिन और एरोकोलिन होती हैं. ठीक. तो हम इसकी जब बात करेंगे एसिटाइलकोलिन की, एसिटाइलकोलिन जो है वो क्या है, प्रोटोटाइप ड्रग है किसकी, कोलिन ड्रग की. यानी कि एसिटाइलकोलिन प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन को देख के और ड्रग डेवलप की गई है. प्राइमरी ड्रग क्या है, एसिटाइलकोलिन. इसकी जैसी और ड्रग डेवलप की गई किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन. तो एसिटाइलकोलिन क्या हो गई, प्रोटोटाइप ड्रग हो गई. एसिटाइलकोलिन प्रोटोटाइप कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं. एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पहले बता चुके हैं हम. एसिटाइलकोलिन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है. इट एक्टिवेट एंड बाइंड द मस्करैनिक एंड निकोटिक रिसेप्टर. ये मस्करैनिक और निकोटिक रिसेप्टर बाइंड होता है और उनको एक्टिवेट कर देता है. रिसेप्टर की बात हम पहले कर चुके हैं, मस्करैनिक और निकोटिन की दोनों की. अब मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं. एमओए का मतलब क्या है, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस. क्या होता है मैकेनिज्म एक्शन एसिटाइलकोलिन का, एसिटाइलकोलिन बाइंड टू द मस्करैनिक और निकोटिन रिसेप्टर एंड एक्टिवेट देम. एसिटाइलकोलिन क्या करता है, मस्करैनिक और निकोटिन रिसेप्टर से बाइंड होता है और उनको रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है. अब एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड एंड आई. और ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स होते हैं मस्करैनिक रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हार्ट पर, ब्लड वेसल्स पर, स्मूथ मसल्स पर, ग्लैंड्स पे और आई पे. निकोटिन रिसेप्टर प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स. निकोटिन रिसेप्टर मैंने बताया थे आपको कहाँ पर है, एक तो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, दूसरे कहाँ होते हैं, स्केलेटल मसल्स पर. या निकोटिन रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो अपना इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, स्केलेटल मसल्स पर. ये हो गए मोड ऑफ एक्शंस. अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी एक्शन, क्या क्या इसके ड्रग की वजह से क्या क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे, क्या क्या एक्शन आएंगे. फर्स्ट नंबर क्या है, इट डिक्रीज द हार्ट बीट एंड प्रोड्यूस ब्रेडिकार्डिया. ये क्या कर देते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं. साथ में ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाना. टैचिकार्डिया मतलब क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाना. तो यानी कि ये हार्ट रेट कम कर रहे हैं, यानी ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करेंगे. इट प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन एंड फॉलिन बीपी. ये वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. हार्ट रेट भी कम हो रही है, ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो रही है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फॉल इन द बीपी एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. इसके अलावा क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस ए कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं. स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ होती हैं, पहले आप पढ़ चुके होंगे एचईपी में, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा. स्मूथ मसल्स आपकी जीआईटी में प्रेजेंट हैं. स्मूथ मसल्स आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में प्रेजेंट हैं. स्मूथ मसल्स
यूट्रस भी स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, तो जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स होंगे वहाँ वहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इट इंक्रीज द टोन एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ जीआईटी एंड प्रोड्यूस ब्रोंकियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो जीआईटी के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, जैसे हम कोई फूड खाते हैं तो फूड हमारा क्या होता है, ईसोफेगस में पहले पहुँचता है, ईसोफेगस से स्टमक पहुँचता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये एक मोशन के थ्रू फूड जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो जो मोशन है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है एसिटाइल की वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। और साथ में ब्रोंकियल मसल, जो ब्रोंकाई की मसल्स हैं, ब्रोंकियल मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि ये हार्मफुल होगी किसके, आस्थमेटिक पेशेंट के लिए। इट इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स बाय M3 एंड सम M2 रिसेप्टर। M3 और M2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने पर जितनी भी ग्लैंड्स होते हैं उन सबके ग्लैंड्स का सिक्रेशन ये बढ़ा देते हैं, जैसे कि स्वेटिंग होगी, सलाइवेशन होगा, लैक्रिमेशन होगा, इंक्रीज द ट्रैक्योवेंक्यूल्स यानी कि ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ जाएगा और गैस सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इंड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स आइरिस एंड प्रोड्यूस मियोसिस। ये हमारी आई के अंदर जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स, सर्कुलर मसल्स आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पिपल साइज होता है वो छोटा हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मियोसिस। द स्मॉल साइज ऑफ पीपल साइज जब छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो उस कंडीशन को मियोसिस बोलते हैं। और जब पीपल साइज जो हमारा आई का है वो बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेट्रिसेस बोलते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस करते हैं। एस्ट्रल प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल्स बाय एक्टिवेशन निकोटिन रिसेप्टर। एस्ट्रल मसल्स पे ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन ऑफ निकोटिन रिसेप्टर। ये हुए इसके फार्मकोलिएक्शंस। अब बात करते हैं एडीएमई यानी कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। एस्ट्रल डज नॉट given by the oral route, एस्ट्रल ओरल रूट से नहीं देते हैं। इट इज गिवन बाय द ओनली आईवी रूट। इट मेटाबोलाइज इन सम इन द प्लाज्मा, ब्रेन एंड लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है और एक्सक्रीट आउट होती है थ्रू द यूरिन। इंट्रक्शन की बात करें तो एंटीकोलिनेस्टेज जितने भी एजेंट होते हैं, वो एजेंट जो कि अभी बात की थी हमने, एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट आर दोज डेट इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। यानी जो एसिटाइलकोलिन का अमाउंट कोलिन रिसेप्टर बढ़ा रहे हैं वो क्या एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट्स हैं। उन एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट की वजह से क्या होता है, इन्हांस द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, यानी एंटीकोलिनेस्टेज के साथ में एसिटाइलकोलिन देंगे तो एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट बढ़ जाएगा। एट्रोपिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द मस्कुलिन रिसेप्टर बट नॉट ए निकोटिन रिसेप्टर। अगर एट्रोपिन के साथ में एसिटाइलकोलिन देते हैं तो मस्कुलिन रिसेप्टर पे जो इफेक्ट होते हैं एसिटाइलकोलिन के वो सप्रेस हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन निकोटिन पे ब्लॉक नहीं होते हैं, क्योंकि एट्रोपिन ओनली मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, निकोटिन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता है। इसलिए एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट मस्कुलिन रिसेप्टर पे ब्लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ की, क्या यूज़ होता है। एसिटाइलकोलिन इज नॉट क्लिनिकली यूज़ अब कोई नहीं है इसका। इट इज़ ओनली यूज इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में यूज़ करते, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी हम यूज़ करते हैं लैब में फॉर द स्टडी ऑफ फॉर द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। लेकिन इसके जो डेरिवेटिव हैं, जैसे हमने और बात की बेथानिकोल से मेंथानिकोल है या फिर एराकोलिन है, ये सभी यूज़ होते हैं। बेंथानिकोल मेनली यूज़ होता है यूरिनरी रिटेंशन में। यूरिनरी रिटेंशन में क्या होगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करते हैं, जिससे कि यूरिन आसानी से बाहर निकल जाता है। और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स में भी काम करते हैं। अगर आपका जीआईटी का मोशन ईसोफेगस में आपका ईसोफेगस जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स में आपका जो ईसोफेगल रिस्पॉन्स होता है जस्ट अपोजिट चल रहा होता है। जैसे कि हमारे डकार आने लगती है, कुछ खट्टा या डकार सी कुछ खट्टा जो मटेरियल हमारे स्टमक का वो मुंह में आ जाता है, वो क्या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स है। उसमें क्या होता है, अगर हम उसको ये टाइप के बेंथानिकोल देंगे तो हमारी मोशन क्या होता है, ईसोफेगस का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड कंटेंट है वो हमारे रिटर्न होकर स्टमक से मुंह में नहीं आएगा। तो ये इसके यूज़ हो गए बेंथानिकोल के। ये हुआ आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कोलिनर्जिक एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट के साथ में। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल होता है तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द हेल्प विद एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट्स में। तब तक के लिए थैंक यू।